Hey, hi everyone, this is our 6th क्लास और इस क्लास में हम लोग बढ़ने वाले हैं कैलकुलस में आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट क्लास में यार हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलस का बेसिक देखा था, डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने, और हमने कहा था जहां जहां वेरिएबल आएगा कैलकुलस साथ में गिफ्ट में पिक्चर में लेके आएगा। तो भाई ये जो कहानी अपन ने अभी तक समझी पढ़ी वो थी बेसिक। मन में था कि कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन भी कर लिए जाए उठपटांग, तो फिर आप कराओगे ही आगे जाके जिनको लगता है उठपटांग, बट होते नहीं है। तो ठीक है भाई, तो अपन लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अपना हैंड्स ऑन हो जाए बेसिक चीजों पर, ताकि फिर अपन डिफरेंशिएशन में एक लेवल 2 भी आगे अपन जा पाए, क्योंकि आगे जाकर वो यूज होगा। इंटीग्रेशन की तो बेसिक चीजें करने वाले हैं, बट डिफरेंशिएशन में एक लेवल ऊपर अपन चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज के क्लास में। तो चाहिए भाई, अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ कार इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इज 10 सेंटीमीटर एंड b इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहां पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। पहली चीज तो जो डिस्टेंसेस होंगी वो ये बात पक्की बात है, क्योंकि a जो है और b जो है वो अपन को सेंटीमीटर में लिया हुआ है। तो यार ध्यान से जरा इसको, है ना, क्योंकि अपनी डिस्टेंसेस a जो है वो सेंटीमीटर में है। चलिए ठीक है, अब अपन इसकी इक्वेशन को इसी के फॉर्म में देख लेते हैं यार क्या कहना चाह रहा है ये। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, a हो गया 10, b क्या हो गया हमारे पास 2 t स्क्वायर। तो जब x इज इक्वल टू 10 प्लस 2t स्क्वायर हुआ, मुझे क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हमें सबको पता है वेलोसिटी इज dx बाई dt। भाई ये पढ़ लिया है हमने। इंस्टेंटेनियस जब चीजें होती हैं तो इंस्टेंटेनियस के केस में हम डी, स्मॉल डी, छोटी सी चीजों के चेंजेस की बात करते हैं, तो स्मॉल डी आ जाएगा। जब स्मॉल डी आ जाएगा तो भाई dx बाई dt, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 10 का डिफरेंशिएशन 0 टू t स्क्वायर का हो जाएगा, पावर आगे एक पावर कम, यही करते थे हम। तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा? dx बाई dt। लास्ट टाइम की प्रैक्टिस अगर नहीं की होगी तो गड़बड़ होगी आज। 4t। अब किस टाइम पर मांगा? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अगर आप t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे मांगा है तो कुछ नहीं नया करना, जहां पर भी आपने वेलोसिटी निकाली है उसमें आप t की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 4 इंटू 2 आंसर आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि a और b को नोट करो, ये दिए हुए हैं हमें सेंटीमीटर में। तो भाई बिल्कुल सिंपल हो गई प्रॉब्लम। अगर डिफरेंशिएशन का बेसिक आता है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है अगर आपसे इंस्टेंटेनियस के बारे में पूछा जाए, और पूछा जाना चाहिए क्योंकि अब हम 9-10 से ऊपर आ गए हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है ये, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपन को दिया हुआ है ये जो सॉल्यूशन इसका करें तो यार इक्वेशन दी हुई है t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट f ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू t by the equation t is equals to under root x plus 2. Find at which instant of time velocity of the particle will be zero. आपसे ये कहा है किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो है, तो भाई पहले वेलोसिटी तो निकाल लो। दिमाग में सबसे पहले बत्ती ये जलनी चाहिए कि मुझे जब वेलोसिटी पता होगी तभी तो मैं निकाल सकता हूं टाइम। तो मेरा जो अननोन है वो टाइम नहीं है, एक्चुअल अननोन वेलोसिटी है। फिर वेलोसिटी को मैं जीरो रख दूंगा तो उससे मेरे पास टाइम आ जाएगा। यस, तो एक्चुअल अननोन पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 हो गया। बट अब यहां पर जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब गांधी जी पिक्चर में आ चुके हैं अब, और वो क्वेश्चन ये उठ रहा है अपने दिमाग में कि आज तक तो अर्पित सर आपने जितनी इक्वेशंस दिखाई उन सारी इक्वेशंस में x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम होता था। x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के टर्म्स में दिया होता था, dx बाई dt करते थे, वेलोसिटी आ जाती थी। बट यहां तो t इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो भाई किसी ने आपके हाथ थोड़ी ना पकड़े हैं, आप थोड़ा सा तो घुमा कर दिया जा सकता है ना यार। तो आप क्या करो, इसको t माइनस 2 इज इक्वल टू क्या कर दो, रूट एक्स, ठीक है। आप एक काम और कर सकते थे, वो बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो तुम्हारा तो कहोगे खत्म हो जाएगी कहानी अपनी। ऐसा नहीं करना है अपन को। अब देखो रूट एक्स से भाई रूट वूट का डिफरेंशिएशन बड़ी समस्या प्रदान करेगा। एक काम करो, स्क्वायर बोथ साइड, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर किया ये आ जाएगा x इज इक्वल टू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब
एक काम करो, t माइनस टू को ओपन कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दिल के बहुत करीब भाई वालों, सुनो मेरी बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर a की जगह पर है t, b की जगह पर है 2, ठीक है। सो a स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू टी इंटू 2। सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ओहो, ये तो अपने साक्षात राक्षस जो है वो अपने रूप में प्रकट हो गया है। मतलब जैसा मुझे देखना चाहिए था इक्वेशन वैसे ही दिखने लग गई है। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी थी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, dx बाई dt आपके पास आ जाएगा d बाई dt। एक काम करता हूँ, सारी स्टेप्स लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे जितने भी बैठे हुए हैं सामने उन्होंने प्रैक्टिस अगर नहीं करी होगी तो गड़बड़ लग रहा होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। dx बाई dt विच इज एक्चुअली वेलोसिटी, पावर की विल कम इन फ्रंट, तो टी स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ गया, टी की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4, टी की पावर 1 का 1, टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का हो गया 0। तो वेलोसिटी अपने पास आ गया है 2t माइनस 4, ठीक है। अब क्या बोला था, किस टाइम पर वेलोसिटी, एक अननोन, एक स्टेप कंप्लीटेड, पहली स्टेप कंप्लीट। अब वेलोसिटी को 0 रख के टाइम निकालना है, अब कुछ बड़ा काम नहीं करना है। अब तो गिवन है v चाहिए 0, v 0 किस पर होगा 2t माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो आंसर है 2 सेकेंड्स पर आपका जो वेलोसिटी होने वाला है वो 0 होने वाला है। कितनी आसानी के साथ हमने इसका आंसर निकाल दिया, यही तो अपनी बात है यार। चलो बढ़ते हैं आगे। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट अपने पास अब आता है द डिस्प्लेसमेंट। इसमें ना बहुत ज्यादा नया नहीं करना है ना, बट ये जानबूझकर मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिख रखा है। अब इसमें क्यों लिख रखा है, इसको करते करवाते जब करवाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सुना था, इंस्टेंटेनियस सुना है, एवरेज सुना है, आप एक नया ही दिखा रहे हो सर इनिशियल लगा के। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, तो भाई जो चीज स्टार्टिंग में होती है वो ही इनिशियल होता है। यानी आपसे वो मांग रहा है वेलोसिटी है t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। जिस टाइम पर हम शुरू करते हैं, मतलब तुम घर से जब भी निकलोगे कोचिंग के लिए, जब कोचिंग के लिए निकलोगे तो जिस टाइम पर तुमने घर छोड़ा वो टाइम जो था वो t इक्वल टू 0 है। अपन नहीं बोलते हैं मैं 10 मिनट में कोचिंग पहुंच जाता हूं, 10 मिनट मतलब क्या, 10 मिनट मतलब जब घर से निकले और कोचिंग पहुंचे। तो जब घर से निकले उसको 0 माना ना तुमने, तब जाकर तो 10 मिनट बोला। तो इसीलिए जहां पर भी अपन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, मोशन को स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को t इक्वल टू 0 बोलते हैं, ठीक है। तो यार डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अब कुछ बड़ा नहीं बचा, ये एक छोटा सा बेसिक और था जो मुझे क्लियर करना था। और याद रखो बड़े बड़े धुरंधर जो है ना वो बेसिक में ही फेल होते हैं, कोई भी जो है ना वो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आता है फिजिक्स का वो मास्टर है फिजिक्स में, क्वेश्चंस कोई से भी करवा लो फिर उससे। तो इसीलिए मास्टरी कॉन्सेप्ट में करनी है, क्वेश्चंस तो तुम्हारे लिए हाथ का मैल है, ऐसे झड़ाते रहना फिर सीख जाओगे एक बार तो। और याद रखो बाबा जी मतलब अर्पित सर तुमको सिखाने जो वाले हैं वो सिखाने वाले हैं किस तरह से पेपर रीड किया जाता है, किस तरह से पेपर सेटर पेपर बनाता है, हमें क्वेश्चन कन्वर्ट उसके अकॉर्डिंग करने हैं क्योंकि, ठीक है। चलो तो यार x इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब मैंने आपसे कहा वेलोसिटी, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी dx बाई डी टी, कितना आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ओके चलिए डिफरेंशिएट करें तो a कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, b t की पावर 1 का 1 t की पावर 1 माइनस 1 प्लस c t स्क्वायर का करेंगे तो 2 t टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस d t क्यूब का करेंगे तो 3 t टू दी पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी विच इज इक्वल टू b t टू दी पावर 0 इज 1 प्लस 2c इंटू टी प्लस 3d इंटू टी स्क्वायर। सो ये अपने पास आ गई है वेलोसिटी, ये अपने पास बिल्कुल सिंपल वे में था, ठीक है। अब अपन को जो चाहिए है वो अपन को बस ये चाहिए कि एट t इक्वल टू 0
t इक्वल टू 0 पर क्या, तो वही इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 खत्म, तो v इज इक्वल टू b मीटर पर सेकेंड। आपके पास वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी b मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। अब एक चीज और मांग ली इन्होंने, इनिशियल एक्सेलरेशन भी तो मांगा है, तो कुछ नया थोड़ी ना करना है यार अपन को। अपन वेलोसिटी निकाल चुके हैं, वेलोसिटी निकालने के बाद मचा दो, और क्या है अब, क्या a इज इक्वल टू dv बाई dt। आपका जो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वही तो एक्सेलरेशन होता है, और डी लगा दिया मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया, बहुत छोटा सा हो गया, इसलिए इंस्टेंटेनियस हो गया। तो अब किसको डिफरेंशिएट करोगे, कभी भी इसको मत कर देना, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। डिफरेंशिएट हमेशा 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 वेरिएबल को करते हैं, वेरिएबल, समझ गए, नहीं तो पता चला कांस्टेंट ही है। अब हाँ, अगर वेरिएबल था ही नहीं, अब जैसे ये वेलोसिटी है, ये डिफरेंशिएट होगी, अगर कांस्टेंट ही होती तब कुछ कर ही नहीं सकते थे, उसमें टी होता ही नहीं तो, ठीक है। अब b प्लस 2ct प्लस 3d टी स्क्वायर, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो जरा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 2c टी टू दी पावर 1, 1 टी टू दी पावर 1 माइनस 1 प्लस 3d टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 विल कम इन फ्रंट, 2 टी टू दी पावर 2 माइनस 1। सिंपल फॉर्मूला याद आ रहा है ना, d बाई डी एक्स ऑफ, एक बार और बता देता हूं, x टू दी पावर n इज n x टू दी पावर n माइनस 1, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो भाई ये हो गया अपने पास, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ct टू दी पावर 0 प्लस 6d टू दी पावर 1, 6d t टू दी पावर 1। सो इनिशियल चाहिए था तो एट t इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c। भाई आंसर आ चुका है आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाले में अपन लोगों को यूनिट लिख देनी चाहिए थी, मीटर पर सेकंड जो अपन ने लिख दी थी। तो ये अपने पास कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आ गए हैं जो इंस्टेंटेनियस पर बन सकते हैं, ये बेसिक हैं। और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इनफैक्ट अभी मैं आपको ऐसे फॉर्म्स दिखाऊंगा, मगर वो मैं दिखाना चाहता हूं जब मैं इंटीग्रेशन भी पढ़ लूं तब। जब मैं इंटीग्रेशन एक बार पढ़ लूंगा, टोटल 30 तरीके हैं, टोटल 30 तरीके हैं। इन 30 तरीकों के अलावा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, वर्ल्ड में कोई बना ले तो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, सिर्फ 30 तरीके हैं, 30 तरीके, सिर्फ नहीं है मतलब, है ना। और उनको, आपको रास्ता बनाना आना चाहिए उनके बीच में, आप मास्टरी बन जाओगे। देखो जरा, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपने पास था। अब एक स्टेप आगे चलते हैं कैलकुलस में, ठीक है, कैलकुलस में एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो अब डिफरेंशिएशन में अपन लेकर आएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मैं ना बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला इसकी, और मैंने तुमको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको, क्योंकि मुझे फिजिक्स में जितनी जरूरत है मैं उतना बोलूं, क्यों बोलूं मैथ्स वालों के हिसाब से, क्यों बोलूं मैं बायो वालों को ज्यादा बर्डन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इस फंक्शन ऑफ फंक्शन में मैं एक ही बात कहूंगा कि जब मेरे सामने 10 लोग लड़ने आएंगे ना, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही कंडीशन रखूंगा, भाई सुन, एक एक करके आओ। सब आएंगे तो पक्का पिटूंगा, एक बार बोलने में बुराई क्या, एक एक करके आओ। एक एक करके आओगे तो एक को मारूंगा, फिर दूसरे को मारूंगा, फिर तीसरे को मारूंगा, मैं जीत जाऊंगा, ये बात पक्की है। मगर अगर एक साथ आ गए तो पिटेंगे। तो वही वाली बात है, तुम इस कॉन्सेप्ट को, फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन को तब सीख पाओगे जब तुम मेरी इस बात को समझ पाओगे कि हम पहली बार में डिफरेंशिएट सिर्फ एक ही को करेंगे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। एक क्वेश्चन दिखाता हूं तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और मैं इसके बेसिक्स पर बिल्कुल अंदर घुसकर जाना नहीं चाहता, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक। ये देखो, जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब आप गौर से देखो, तो जब मुझे इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। मैं यहां पर आपको गुरु मंत्र दे देता हूं, कोई बुक में नहीं लिखा, एक बार में एक, बस इसको सीख लो, काम हो गया। देखो कैसे, y इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो, पावर का तुमने डिफरेंशिएशन सीखा है। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब भी तुम पावर का करते हो तो पावर विल कम इन फ्रंट, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। तो जब पावर होती थी तो पावर विल कम इन फ्रंट और एक पावर कम हो जाती थी। तो यहां पर देखो, सबसे पहली जो तुम्हारे पास है वो है पावर। तो इस पावर को डिफरेंशिएट कर दो, सबसे पहली चीज, ठीक है। इस सबसे पहली चीज तो पावर को डिफरेंशिएट करो। देखना अच्छे से समझना, मेरी बात पहली बार में समझ में नहीं आएगी, मुझे 2 बार समझानी पड़ेगी। डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले पावर, साइन एक्स अकेला होता तो हो जाता, बट पावर, तो पावर का क्या हो गया, 2 साइन एक्स
2 आगे आ गया और एक पावर कम इनटू, अब देखो एक बार पावर खत्म, अब कौन बच रहा है, साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो इनटू कॉस एक्स, एक बार में एक और मल्टीप्लाई करते चले जाओ। सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स में 2 आगे आ गया, एक पावर कम, तो पावर का हो गया, पावर के बाद फिर साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, अब उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, एक्स, एक्स की पावर 1 का क्या हो जाता है 1, इसीलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, एक्स की पावर 1 का 1 हो जाता है, इसलिए बस जब तक तुम एक्स तक ना पहुंचो तब तक डिफरेंशिएट करते चले जाओ, जब तक तुम, अगर टी होता तो टी तक पहुंचते अपन। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूं, बहुत आराम से समझो, बिल्कुल आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं है अपन को, मैं 2 4 क्या 10 15 20 एग्जांपल ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। y इज इक्वल टू साइन लॉग x, अच्छा सर साइन पड़ा है, साइन के अंदर लॉग x बैठ गया, ये तो जाके, ये तो आप नया डिफरेंशिएशन बता रहे हो, ठीक है, हमें जो है थोड़ी छोटी मोटी जरूरतें पड़ेंगी, बट फिर भी अच्छे लेवल पे आप कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं यार, अपन क्या पीछे नहीं हटते अपन लोग, एक बार अगर ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना है ना। तो y, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, ठीक है निकाल देंगे यार, उसमें क्या है, लो dy बाई डी एक्स। अब सबसे पहले कौन दिख रहा है, पावर वावर तो है नहीं, सबसे पहले नहीं तो पावर का ही करते हैं, अगर होती है तो होल के। अब कौन दिखा, साइन, तो भाई साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, और जो भी अंदर लिखा है उसको लिख दो वैसी का वैसा, अंदर वाले को मैं देखता भी नहीं। पहले किसका किया मैंने, पहले मैंने किया साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इनटू, मैंने कहा था ना जब तक एक्स तक नहीं पहुंचो मल्टीप्लाई करते चले जाना। अब कौन दिख रहा है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, अपन ने सीखा था लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, पुराने फॉर्मूले हैं, टेंशन मत लेना, याद नहीं हो तो याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। और x का क्या हो जाएगा 1, हो गया, x तक पहुंच गए तुम, आंसर है ये cos log x अपॉन x, ये आंसर है इसका डिफरेंशिएशन का। अच्छा और बताइए, थोड़ा अच्छा फील आना चाहिए, फील के लिए तो पढ़ रहे हैं हम, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। लो भाई y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको करो, अच्छा अंडर रूट भी है, फिर उसके बाद अंदर क्वाड्रेटिक भी है, ठीक है ना, तो उसमें क्या बुराई है, अपन फाइंड dy बाई डी एक्स, चलो इसको भी निकालते हैं, आराम से बिल्कुल समझो। अब तुम मेरे साथ सपोर्ट करो मुझे और कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे पहले कौन दिखेगा, x दिखेगा या पावर दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज टू दी पावर 1/2। अब कौन दिखेगा सबसे पहले, कमेंट में मेंशन करो, कमेंट में मेंशन करो, ये क्या दिखेगा तुम्हें 1/2, पावर दिख रही है ना, इस पूरे के ऊपर 1/2 पावर है, तो जब इस पूरे के ऊपर 1/2 पावर है तो मेरे लिए सबसे पहले डिफरेंशिएट कौन होने वाला है, सबसे पहले डिफरेंशिएट होने वाला है पावर, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 विल कम इन फ्रंट, और जो कुछ भी अंदर है उसकी पावर हो जाएगी 1/2 माइनस 1, तो एक काम हो गया पावर का खत्म। अब किसको करोगे, अंदर जो लिखा हुआ है इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे, यानी अब कौन डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो भाई जरा जल्दी से करो इसको डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर विल कम इन फ्रंट, x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 x की पावर 1 का तो 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0। भाई साहब आंसर आ चुका है आपके पास, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1/2, दैट्स इट। फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, कितने भी लाते जाओ हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और देख लेते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं। देखो गौर से, मैं तुम्हें ऐसे रटा भी सकता हूं, है ना, मगर मैं जो हमारे काम आने वाले हैं वो ये है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, अब इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा इसको हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है कर देते हैं। सबसे पहले कौन दिख रहा है, साइन दिख रहा है, साइन का आंसर क्या आ जाएगा बताओ, साइन का आंसर क्या आ जाएगा, कॉस, यस कॉस 2x इनटू, अब कहां पर आ चुके हो तुम, अब साइन 2x, तो साइन तो खत्म, अब कौन बचा 2x, जब 2x का करोगे तो 2 बचेगा ना, क्योंकि x की पावर 1 का तो हो जाएगा 1x की पावर 1 माइनस 1, यानी आंसर है 2 cos 2x। और जब भी कभी ऐसी टेंशन आ रही हो कि याद नहीं हो रहा बाबा, ये तो सर याद ही नहीं हो रहा, तो जो x के साथ कौन है 2 है ना, तो जब भी कांस्टेंट हो ना x के साथ तो उसको बाहर मल्टीप्लाई में लिख दो आंसर, और साइन का डिफरेंशिएशन तो पता ही है cos, खत्म। और समझ में नहीं आ रहा है, अभी एक और क्वेश्चन करवा दो आप। ओके एक और क्वेश्चन लो भाई, ये लो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। सबसे पहले कौन दिखा बताओ, पावर वावर तो है नहीं, तो सबसे पहले कौन दिखा, लॉग। चलिए लॉग का क्या होता है,
1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे कौन है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। पूरी जो भी चीज अंदर है पूरी नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक्स होता था तो एक्स आ जाता था, अब साइन एक्स है तो साइन एक्स आ गया, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे साइन एक्स है तो साइन एक्स आ गया, इनटू अब लॉग खत्म, कौन दिख रहा है अंदर, साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अंदर आएंगे ना 1 तक आना है, तो ये आ जाएगा अपने पास tan x, सॉरी cot x, cos x बाय sin x, cot x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है d बाई डी एक्स ऑफ log sin x, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, लाओ जितने लेके आने हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक के बाद एक का डिफरेंशिएशन करता चला जाऊंगा। और ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल हमने नहीं लगाया है कि अचानक से कुछ नया कर दिया हमने। अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी इन सब चीजों को हम इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, हम इस चीज के अंदर लेकर आ सकते हैं, प्रोडक्ट रूल को भी इसके अंदर ला सकते हैं चेन के अंदर, डिवीजन रूल को भी चेन के अंदर ला सकते हैं। तो यार कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, है ना। जैसे मैं तुमको एक बहुत गंदा सा डेरिवेशन, एक डिफरेंशिएशन दिखाता हूं, तुमको देख के लगेगा कि अरे यार ये ऐसे भी आने वाले हैं क्या, बट हाँ आ सकते हैं। तो देखो वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे बट फिजिक्स के बीच में डेरिवेशंस में आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब मैंने आपसे कहा इसको डिफरेंशिएट करो, अच्छा प्रोडक्ट रूल लगाऊं कि डिवीजन रूल लगाऊं, आपकी मर्जी है। इसको ऊपर ले जाके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते थे, मैंने डिवीजन लगाया क्योंकि मुझे तो इसको गंदे वाले तरीके से करना है ना। तो डिवीजन रूल याद आया, किसी को नहीं आया तो मैं याद दिला देता हूं। डिवीजन रूल कहता है अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो सबसे पहले एफ को जी को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऊपर वाले न्यूमरेटर का माइनस, फिर f को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। लास्ट टाइम बताया था ये फॉर्मूला, तो भाई देख लो, थोड़ा सा उटपटांग टाइप का दिख सकता है बट हाँ काम आएगा। ठीक है, तो इसको खत्म करें, चलो इसको खत्म कर देते हैं यार। सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास, देखो बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा इसलिए पहले अपना जमीन बना लेता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया। एक्स था ना न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ दो मतलब एक्स को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, एक स्टेप और आगे चलें, चलिए भाई एक स्टेप और आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी विच इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स, पावर क्या है यहाँ पे, पावर क्या है यहाँ पे 1/2, तो पावर विल कम इन फ्रंट, तो 1/2 विल कम इन फ्रंट। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, पावर विल कम इन फ्रंट और एक पावर कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कहीं पर भी लग सकता है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो देखो सबसे पहले पावर दिख रही है, उसके अंदर एक्स दिख रहा है, तो सबसे पहले तुम किसका डिफरेंशिएशन करोगे, सबसे पहले तुम डिफरेंशिएशन करोगे पावर का, पावर आगे आ गया। अब कौन बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस में तो अंदर चला जाता है ना डिफरेंशिएशन, और ए स्क्वायर का 0, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में अपने पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये 1/2 और स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर ही आएगा। अब बस इसको सॉल्व करना रह गया है भाई साहब, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, चाहो तो और सॉल्व करो नहीं तो वहीं पे छोड़ दो। मुझे इसको सॉल्व आगे करना नहीं सिखाना, मुझे ये बताना था कि जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और डिवीजन रूल भी लगा रहा हूं तब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन बीच में आ सकता है, तैयार रहना। बट सबसे पहले पावर का, अगर पूरे के कंबाइंड में पावर है तो उसके बाद फिर अगला फंक्शन, उसके बाद फिर अगला फंक्शन, जब तक कि एक्स तक ना पहुंच जाओ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, वही इंपॉर्टेंट है चलना जिंदगी में, और फिर आप अल्टीमेटली एक्स तक पहुंच जाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग इतना समझ चुके हो, है ना। और अब मेरा टर्न आ चुका है इस डिफरेंशिएशन से छोड़ने का और इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ने का, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एक डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो उसके लिए आपको ये इंटीग्रेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, 1 मिनट बढ़ते हैं, सांस ले लें।
जल ही जीवन है। नहीं, कोरोना काल में भी खूब सारा पानी पीना था सबको। कोरोना काल, नया काल आ गया ना जिंदगी में। ओके, क्या हुआ? चलिए, तो इंटीग्रेशन की जब अपन बात करें, देखो डिफरेंशिएशन अपन को एक चीज बता रहा था कि किस तरह से अपन स्लोप निकालते हैं, यस और नो। तो जब डिफरेंशिएशन अपन को स्लोप बता रहा था, तो इंटीग्रेशन अपन को क्या बताने वाला है? तो इंटीग्रेशन, अच्छा डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ देना। छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली थी अपन ने, याद करो। अगर छोटी छोटी स्ट्रिप्स ली थी वो डिफरेंशिएशन था। अब अपन बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। जब इंटीग्रेशन की आप बात कर रहे हो तो अब क्या करोगे? अब आप जोड़ोगे। देखो कैसे, मैं सिखाता हूं उस चीज को भी। इंटीग्रेशन, अच्छा अब आप भी आएंगे? हाँ आएंगे। मैथ्स वालों तुम्हारे पास बहुत है करने के लिए इंटीग्रेशन में। बायो वालों जितना बता रहा हूं इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, अश्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन सबसे पहले अपन अगर देखें तो बेसिकली आपसे अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास एक y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और ये 2 है और ये 3 है, बताइए इसका एरिया क्या होगा? बहुत तेजी के साथ एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया होगा आपने। बिल्कुल सही बात है, ये 2 है मेरे पास और ये अगर मेरे पास 3 है तो इसका एरिया आ जाएगा 2 इंटू 3। बहुत सही, 6 मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर में दिया हुआ था तो, है ना, और अगर ये किसी और यूनिट में दिया होता तो यूनिट लिख देते, यूनिट स्क्वायर। अब अगर ये जो मेरे पास था ये अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो अब क्या करूं मैं? अब मैं क्या करूं? ये तो अगर मेरे पास, अभी तो आपने क्या करा, आपने तो ऐसा मान लिया था बिल्कुल। अब मैं ऐसा मानूं तो अब यहां पर ये y एक्सिस है और ये x है ना, और ये y जो है ये जो है ना y, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब अगर मैं आपसे कहूं इसको प्लॉट करिए तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9। मतलब ये कर्व ऐसा आएगा, कर्व आएगा। तो अगर आप गौर से देखो इसको तो एक्चुअली में जो y है वो फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है? मतलब x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू है। उसी तरह से यहां पर भी ये जो मैंने साइड में आपको लिखा हुआ है ये y और x, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो कि y इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x। मतलब x की अलग अलग वैल्यूज पर y अपनी अलग अलग वैल्यू को ले रहा है, मगर x जो है उसकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इसलिए उसे बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y है, ये y जो है ये x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। खैर, अब आपको अगर ये पता है फंक्शन, जैसे अपन को अभी ऊपर पता था x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस समथिंग, तो t की अलग अलग वैल्यूज पर x पता था ना, तो उस समय t इंडिपेंडेंट था और x डिपेंडेंट था। आप लिख सकते थे x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर मैं लिख रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x एक्सिस पर है। अब मैं आपसे कहता हूं इसका एरिया निकाल के लाना यार भैया जरा। ओहो, ये तो सर कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, नॉर्मल वाला रेगुलर, ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा, रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा, ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा। अब ये आप नया कहां से ले आए? अब ये नया हम इसको भी रटें क्या? नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैथ्स अपनी पिक्चर में आ गया, मैथ्स अपनी मदद करने के लिए आ गया। मैथ्स ने अपन से क्या कहा, मैं आपको इसके लिए भी एक हेल्प प्रोवाइड करता हूं, एक टूल प्रोवाइड करता हूं जिससे आप इसका एरिया अंडर कर्व निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे? देखो जरा, हमने क्या करा, हमने ये किया कि इसको जो हमने यहां पर लिया, इसमें हमने ये उनसे कहा कि आप एक काम करो, छोटा छोटा एरिया ले लेते हैं। अब मैं ना यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेता हूं। अब इस स्ट्रिप को देखो, मैं इसको जूम करता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने बहुत छोटी सी स्ट्रिप मानी, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है ये dx है, ठीक है। अब इस छोटी सी स्ट्रिप के लिए आप इसको ऐसा मान सकते हो ना कि ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक रेक्टेंगल है। अगर स्ट्रिप रेक्टेंगल है और इस समय वैल्यू जो भी हो y की, तो y इंटू dx इसका एरिया हो जाएगा कि नहीं, इस छोटी सी स्ट्रिप का। अब आप एक काम करो, इस स्ट्रिप को उठाओ और यहां से लेके आगे तक चलो। अब मैंने इस स्ट्रिप को यहां पर ले आया, फिर यहां पर ले आया, ऐसे बहुत सारे एरियाज निकालता गया, छोटे 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 एरिया निकालता गया और उन सारे एरियाज का मैं सम करता चला गया। तो भाई ये तो परेशान हो जाएंगे अगर ये बहुत छोटी है स्ट्रिप, तो भाई आप इस छोटी सी स्ट्रिप का जब आप बार बार सम करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम है अपने लिए। भाई क्यों प्रॉब्लम है ये अपने लिए? इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट स्ट्रिप बन जाएंगे।
तो आप कितना सम करोगे उसका? तो हमने कहा एक काम करो, मैथ्स ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको एक मैथमेटिकल टूल देते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब आप इंटीग्रेशन ना दो, ये सांप टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को ही अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना। तो ये जो तुम्हें डसेगा नहीं, ये तुम्हारी मदद करने आया है, चिंता मत करो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाई, ये कहलाता है इंटीग्रेशन। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कैसे करेंगे वो मैथ्स ने बताया, हमें सिखाया, बट हम सीखेंगे उसको। बट ये अभी समझो फिजिकल मतलब, तो ये आपको दे देगा इस पूरे कर्व के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सब का सम, ठीक है। उन सारी वैल्यूज का y एक्स एक्सिस पर, इन सारी वैल्यूज पर, x की लिमिट पर y की जो कर्व आ रहा है उन सारी वैल्यूज का सम दे देगा। याद करो टीचर ने कभी समेशन सिखाया होगा, नहीं सिखाया हो तो टेंशन मत लेना, बट अगर सिखाया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। समेशन अपन क्या करते थे, अपन ऐसे लिखते थे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक। तो अपना टीचर ऐसे लिख सकता है समेशन ऑफ r वेयर r = 1 to n। ये क्या होता था, समेशन जो होता था ये यही चीज दिखाता था, 1 + 2, r की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, अलग अलग रखते जाओ, प्लस करते चले जाओ। बट उस चीज को अपन लोग अगर सिमिलर करके देखें यहां पर, तो ये अपने पास जो बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है समेशन नहीं इंटीग्रेशन। क्योंकि अब हर वैल्यू पर, ये डिस्क्रीट वैल्यूज थी, ये डिस्क्रीट नहीं, ये तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब हर पॉइंट पर डिफाइन है, एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई डिफाइन है, ठीक है। तो ये अपने पास है इंटीग्रेशन का बेसिक लॉजिक भाई। और ये जो बेसिक लॉजिक है, इसमें अगर आपसे मैं कहूं तो आपको यहां पर अगर ये y dx है, इसको अपन कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन? क्योंकि इसमें आपको डेफिनेट ही नहीं हो कहां से कहां तक जा रहे हो आप, आपको कुछ लिमिट ही नहीं पता कहां से शुरू करके कहां खत्म किया। और अगर आपसे मैं कहूं डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे। और लिमिट लिखने का तरीका होता है इस तरह से, इंटीग्रेशन y dx, y की जगह पे आप फंक्शन ऑफ x लिख सकते हो, है ना। y dx, इनिशियल लिमिट ले ली x1, फाइनल लिमिट ले ली x2, तो x1 से x2, तो इंटीग्रेशन पर ये जो सांप का फन है ना, इसके ऊपर नीचे लिख देते हैं x1 इनिशियल लिमिट, ऊपर लिख देते हैं फाइनल लिमिट। तो ये बन जाता है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि अब आपको पता है कि आपको x1 से शुरू करके x2 तक ही जाना है, ठीक है। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन बेसिकली सम दे रहा है आपको, इंटीग्रेशन आपको जोड़ना सिखा रहा है, डिफरेंशिएशन आपको तोड़ना सिखा रहा था, डिफरेंशिएशन आपको स्लोप दे रहा था, इंटीग्रेशन आपको समेशन दे रहा है, वैल्यूज का सम करके दे रहा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चीजों को आसान बनाने के लिए आते हैं, चीजों को डिफिकल्ट करने के लिए नहीं आते हैं। ये हम तभी यूज करते हैं जब चीजें वेरिएबल हो। जैसे इस ग्राफ में देखो y की वैल्यू कंटिन्यूअसली बदल रही है, तो भाई जब वेरिएबल होगा तो पिक्चर में कौन आने वाला है, दौड़ता कूदता फांदता उछलता कूदता आ जाएगा आपके पास कैलकुलस। कभी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कभी इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस केस में मैंने आपको इंटीग्रेशन की लॉजिक बताई है। अब ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, फील आना शुरू हो गया है। चलिए आप हमें बता दीजिए जरा कि इसका फॉर्मूला क्या है। अल्टीमेटली कंक्लूजन, एंड गेम तो वही है फॉर्मूला। चलिए भाई इसके एंड गेम को भी देख लेते हैं अपन। तो ये हमसे कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, ये आया आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कह रहा है इंटीग्रेशन x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये c क्यों? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर लिमिट होती ना तो मैं ये प्लस सी नहीं लिखता, मुझे नहीं पता कहां तक जाने वाले हो, इसलिए भाई आपको एक प्लस सी गिफ्ट में कर दिया है। लगाओ जितनी लिमिट लगानी है आपको, है ना। लिमिट लगाओगे तो प्लस सी हटा देना, ठीक। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत बहुत सिंपल है, और याद रखना x न्यूमरेटर में है, बहुत सिंपल है। जैसे x की पावर 5, अब क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 5, तो x की पावर 5+1 अपॉन 5+1 प्लस c, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो x की पावर 6/6 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन x⁴3/2 dx, तो x की पावर क्या है 3/2, तो क्या लिखेंगे अपन, उसमें पावर आगे आती थी, इसमें पावर ऊपर ऐड हो जाती है और ऐड होके नीचे डिवाइड में आती है, वहां पर सीधे आगे आके फिर एक माइनस हो जाती थी, भूल मत जाना। तो x की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस c। सॉल्व कर देंगे इसको।
है ना। कभी किसी ने बोला अच्छा एक और एग्जांपल बताइए, चलिए भाई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हो, आपके पास ये लिबर्टी है। अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हो तो आप चाहो तो पॉज करके इसका आंसर निकाल के फिर चेक करना। 1/√x इज dx। अगर इसका करूं तो कैसे करूंगा, तो देखो भाई इंटीग्रेशन x टू दी पावर क्या आ जाएगा, -1/2। क्यों, क्योंकि पावर 1/2 है, बट हमें तो ऊपर ही ले जाना है ना, न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो x टू दी पावर -1/2 dx, इसको करेंगे तो क्या आएगा, x टू दी पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। तो ये आ जाएगा 2x टू दी पावर 1/2। ये आ गया आपके पास आंसर। आगे ये बात समझ में कि नहीं आई है, ये बताओ जरा जल्दी से। 2x टू दी पावर 1/2, ये आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन। तो यार ये जो है ना, ये x टू दी पावर n का है, और हमें x टू दी पावर n ही सीखना है। बाकी के तो फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा, इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये तो था इनडेफिनेट। अच्छा डेफिनेट में क्या करते हो आप, चलो वो भी देख लेते हैं। डेफिनेट भी दिखा देते हैं भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर डेफिनेट है, जैसे x की पावर n dx है और इनिशियल लिमिट है x1, फाइनल लिमिट है x2, इंटीग्रेट कर दिया x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट हो जाएगी x1 से x2। क्योंकि लिमिट है, एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो ये जो साइन है ना आपका डसने वाला, उसको मत बनाना, है ना, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर चुके हो। अब सिर्फ लिमिट रखनी है। तो देखो पहले क्या, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट तो 1/n+1 तो बाहर हो जाएगा। अपर लिमिट x की जगह x2, तो x2 टू दी पावर n+1, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, तो x की जगह पे x1, x1 टू दी पावर n+1। तो ये आ जाएगा आपके पास अपर लिमिट x की जगह पर x2, लोअर लिमिट x की जगह पर x1, तो x2 टू दी पावर n+1 अब माइनस x1 टू दी पावर n+1। अच्छा बिना एग्जाम्पल के फील नहीं आता है, फील नहीं, मजा ही नहीं आता। आप एग्जाम्पल तो दे दो जरा एक दो। चलो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानोगे तो है नहीं तुम लोग, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इंटीग्रेशन लेट अस से x टू दी पावर क्या ले, बोलो x² ले लेते हैं, चलो dx लिमिट 1 से 2। अच्छा ठीक है, कर दो आप इसको इंटीग्रेट। चलिए कर देते हैं। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन बता दो, इंटीग्रेशन हटाओ, फॉर्मूला लगाओ, x टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, लिमिट लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। चलिए भाई ये आ गया अपने पास x टू दी पावर 1/3 हो गया बाहर, x की पावर 3 लिमिट 1 से 2। अब 1/3 अपर लिमिट क्या है, x की अपर लिमिट क्या है 2, तो x की जगह पे सबसे पहले 2 आएगा। तो ये अपर लिमिट जहां पर भी आए तो सबसे पहले 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो x की जगह पे 1 आएगा, तो 1 का क्यूब। तो ये आ गया आंसर आपके पास 8 - 1 7/3 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। पसीने आ जाते हैं x² का 1 से लेके 2 तक नॉर्मल तरीके से करने में, बट इंटीग्रेशन ने उसको बच्चों जैसा बना दिया, कुछ भी दम नहीं है। इंटीग्रेशन मेरे साथ बोलो भाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या कैलकुलस हमारी चीजों को मुश्किल करने आई है या आसान करने आई है, बट ये तभी आसान होगा जब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ज्वाइन करो कोर्स को यार जल्दी, जितनी जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी तुम इन सब चीजों पर और प्रैक्टिस कर पाओगे, असाइनमेंट कर पाओगे, जो हम कर रहे हैं बुकलेट्स वो कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मतलब दिक्कत इन द सेंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलोगे ना यार चीजों को। चलिए इसके बाद अब अपने पास आता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन cos x प्लस सी क्यों, इंडेफिनेट है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन एक्स का माइनस cos x का क्या आएगा प्लस साइन एक्स, उल्टा हो गया आपकी बात। हाँ यहां से मैंने एक इंपॉर्टेंट बात भी बोल दी। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x ओनली। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x ln of x। ठीक है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं 10x का डिफरेंशिएशन sec² x था, sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज जो बताना चाह रहा हूं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, उल्टा। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। जैसे देखो आराम से समझना, d/dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था कि नहीं होता था। अब मुझे ना यहां से ये डिफरेंशिएशन हटाना है। डिफरेंशिएशन मतलब छोटा 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 तोड़ना, तोड़ने वाले छोटी छोटी चीजों को ऐड कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो अपन ने क्या किया, देखना आराम से जरा गौर से, मैंने क्या किया, इस dx को इधर ले गया, तो देखो d sin x इज इक्वल टू cos x dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे d हैं, d को हटाना है, बड़ा वाला कंप्लीट आंसर चाहिए। तो d sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x dx। cos x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, देखो d dx, बहुत छोटे छोटे sin x को ऐड करोगे तो sin x आ जाएगा। तो देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, sin x। और नहीं तो उल्टा यार, हटा दो, इसको हटाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन इज बेसिकली sin x। उल्टा उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा कर दो। मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, देखो तुम्हें मेरी बात कितनी समझ में आई मुझे नहीं पता, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत छोटी सी बातें, dx अगर मैं आपसे कहता हूं dx का सम क्या होगा, ऐसे समझाता हूं, dx का सम क्या होगा, तो आप इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख दो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो देखो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, क्योंकि बहुत छोटे छोटे dy को ऐड करे जा रहे हो तुम लोग यार, तो y आ जाएगा ना। ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूं d sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत छोटे d sin x को ऐड कर रहे हो तो वो बन जाएगा sin x। d cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। बस अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो देखो भाई, अब तुमसे मैं कहता हूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस sin x। अगर मैं आपसे कहता हूं d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस sin x, तो इस माइनस को इधर ले आओ, तो आप क्या लिखोगे, sin x का इंटीग्रेशन कर दें सर अगर, तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस cos x। उल्टा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, अरे ये तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, देखो उड़ते हुए बिल्कुल, d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, e टू दी पावर x ही था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x भी क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x ही आ जाएगा, क्योंकि सेम है। log x का डिफरेंशिएशन क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या था, 1 अपॉन x। तो अब बताओ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x। उल्टा उल्टा हो गया भाई, पूरी कहानी रिवर्स हो गई है। तो भाई इसीलिए 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, उल्टा है ना। बहुत छोटे छोटे d जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूलाज आ गए हैं भाई, और ये फॉर्मूलाज के आते ही मुझे अब इससे ज्यादा की जरूरत पड़ने वाली है नहीं। बेसिकली मुझे जो पावर की जरूरत पड़ेगी वो d की पड़ेगी, और ये sin x cos x tan x इस सब की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। बट फिर भी क्योंकि ये दिल मांगे मोर, इसीलिए अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ sin x निकाल कर लाइए, और लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 2, पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो, 0 टू पाई बाई 2, माइनस बाहर, cos अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2, तो x की जगह, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करा है ना डिफरेंशिएट, तो x की लिमिट रखोगे, तो cos पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट इज x की जगह पर 0, तो cos 0। cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, cos 0 होता है 1। आंसर आ चुका है आपका बेहतरीन सा 1। इसीलिए प्लस सी नहीं लगाया क्योंकि लिमिट लगी हुई थी, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे, इनडेफिनेट नहीं कहने वाले। तो भाई ऐसे बहुत सारे और आ जाएंगे तुम्हारे पास, उसमें क्या है, वो प्लस माइनस वाले सब चल जाएंगे यहाँ पर। कि अगर मैं आपसे कहता हूँ प्लस में है तो क्या हुआ, लीजिए x इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है। अब आपको इंटीग्रेशन x dt निकालना है, तो x का फंक्शन क्या है अपने पास, x का फंक्शन है t के टर्म्स में, और लिमिट भी दे देता हूं 0 से 1। चलो तो क्या आ जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जरा आराम से देखो, प्लस माइनस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x की जगह पर रख दो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। तो जैसे ही तुम इसको रखोगे तो इसको सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 dt, और लिमिट क्या रहेगी 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। अब t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट 0 से 1, 2 बाहर
टी की पावर 1 हो जाएगा टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिमिट 0 से 1, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t लिमिट 0 से 1। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 5 बार बोल लेना मेरे साथ, अगर बोल लोगे ना घर पर तो याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। अब देखो ये पहले वाले में t की जगह पे 2 था पावर, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दूसरे वाले में 1 था तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तीसरे वाले में इंटीग्रेशन dt है तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो t 0 to 1 हो जाएगा अपने पास। भाई अब अपन लोग देखें तो इस केस में 1 अपॉन 3 हो गया सेपरेट, टी स्क्वायर टी क्यूब, तो अपर लिमिट टी की जगह पे 1 और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी की जगह 0, ये 2 अपॉन 2, ये 1 प्लस 1 2 बाहर, टी की जगह पे 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, टी की जगह पे 1 तो 1 माइनस 0, तो ये आ चुका है अपने पास 1/3 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 2 प्लस 1/3 यानी 6 प्लस 1/3, यानी इस बार भी आ चुका है आपका आंसर 7/3। किस्मत देखो पहले वाले का कितना आया था अपना, इसके ऊपर वाले का एक क्वेश्चन 7/3। यस वाह यार, रटा नहीं ना मैंने, है ना। 7/3 लकी है, कुछ तो कहना चाह रहा है। 7 minus 3 is 4, 4 is my lucky number। चलो क्या, सो नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लें, मानोगे तो है नहीं तुम लोग, है ना, या एक क्वेश्चन की जगह पर एक अच्छा क्वेश्चन बना के देता हूं तुमको। जैसे मैं आपसे कहता हूं फाइंड, देखो इससे तुमको ना कैलकुलस मेथड से डिफरेंशिएशन वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उनका भी करने में मजा आएगा तुमको। फाइंड, मैंने आपसे कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एक्स if v is equal to t square, चलो v t square plus t and at t equal to 0 initial displacement is also 0। ये क्या बता दिया आपने, कुछ नया कुछ नहीं बताया। सुनो यार, तुम लोग तो बस हर चीज छोटी सी बात पे टेंशन ले लेते हो। फाइंड x मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिया हुआ है, ओके। अब ये तो गंगा उल्टी बह गई भाई इस बार। अभी तक डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला था, मगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना तो नहीं सीखा सर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया मैंने। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v dt। अगर मुझे dx चाहिए तो dx को मैं लिख सकता हूं v dt, मगर मुझे तो x चाहिए, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि बहुत छोटा सा dx है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे dx को अगर x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन v dt हो जाएगा ये, और जैसे ही v dt हो जाएगा, dx की लिमिट क्या, इनिशियली जब t इक्वल टू 0 था तो x 0 है, ये बताना चाह रहा था ये। इनिशियल एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0। अगर वो बोलता डिस्प्लेसमेंट 2 है तो यहां पर t 0 और x की जगह पे जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया होता वो रख लेते हैं अपन। तो ये अपने पास आ गया 0 से t और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, 0 से x। अब v की इक्वेशन देखो क्या है, t स्क्वायर प्लस t, तो जहां पर भी dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से x, और जहां पर भी v दिया है v की जगह पर लिख दो t स्क्वायर प्लस t इंटू dt। अब आप जब इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 0, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और t की पावर 1 रखोगे तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। आप चाहो तो इंडिविजुअली भी लिमिट लगा सकते हो, एक साथ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 से t, ठीक है। तो ये आ जाएगा x। अब देखो ये क्या मिल रहा है आपको, t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से t, तो अपर लिमिट रख देते हैं t, तो ये मिलेगा अपन को t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 रख दें t की जगह पे तो 0। आंसर आ गया x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये आ चुका है आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल कर। बताइए भाई क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है ये बात की नहीं है क्लियर। देखो कितना बेहतरीन अपने पास क्वेश्चन निकल के आया। अब आप मुझे डिस्प्लेसमेंट निकलवाना निकलवा लो। अगर मैं एक्सेलरेशन देता और वेलोसिटी निकलवाता तो कर सकते थे ना इंटीग्रेट। अगर मैं वेलोसिटी दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट। तो अब अपने लिए कोई बहुत भारी काम नहीं बचा। अब मैं चाहूं तो इक्वेशंस ऑफ मोशन भी निकाल सकता हूं, बट उसके पहले उसको अपन नेक्स्ट उसमें निकाल देंगे। बट अभी फिलहाल अपन एक स्टेप और आगे चले, कुछ ऐसे क्वेश्चन और देख लें। हाँ चलिए देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन और अपन उठाते हैं यहाँ पर, कि मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, भारी हो जाएंगी ना नहीं चीजें अगर एक साथ सारी चीजें कर लेंगे तो एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे कहता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस टी, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट।
एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी और जो डिस्प्लेसमेंट था वो 5 मीटर था। ठीक है, अब आपको निकाल कर लाना है। देखो एक स्टेप और ऊपर चला गया मैं, इस बार इनिशियल वैल्यू भी दे दी मैंने, तो कुछ नहीं करना, नया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है भाई साहब, आपको कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी। जैसे ही देखा अरे ये तो बहुत छोटा वाला v है, क्योंकि dv है, बहुत छोटा v है, मुझे तो v चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt को भगाओ उधर, तो dv इज इक्वल टू हो गया a dt। अब a की वैल्यू रख दो जरा जल्दी से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टी। अब क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, जैसे ही इंटीग्रेट करोगे ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। अब इनिशियल वेलोसिटी 2 है जब टाइम 0 है, ये ध्यान रखना था इस बार। फाइनली वेलोसिटी v हो जाएगी, टाइम t हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रखोगे तो dv का इंटीग्रेशन आ गया v 2 टू v, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिमिट 0 से t। हो गया कहानी खत्म। जैसे ये कहानी खत्म हुई, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट 2 है, ठीक, ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से t। तो भाई साहब ये आ चुका है v इज इक्वल टू 2 टी क्यूब, 2 इधर आ गया, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 बन गया, टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। ये आ गया है आपके पास क्या, वेलोसिटी। बट आपको तो एक चीज और निकालनी थी, क्या निकालना है, सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इस बार मैंने क्वेश्चन में एक चीज नहीं पूछी है, मैंने आपसे 2 चीजें पूछी हैं। जरा जल्दी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आगे बढ़ो जब तक मैं पानी पी रहा हूं, और इनिशियल लिमिट को भूल मत जाना, और तुम्हारे लिए मैं इनिशियल लिमिट शो भी कर देता हूं। 5 है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एट टी इक्वल टू 0 पर 5 है। हाँ भाई, तो क्या मिला, तो देखो भाई क्या है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। ठीक है, तो अब v क्या दिया हुआ है, मैंने कहा था ना हमेशा डिफरेंशिएट कौन होता है, वेरिएबल। तो ये v की जगह पे वैल्यू रख दो ना यार, क्या मिल रहा है, टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू डी टी। अब क्या कर दें, बताओ 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 कमेंट में क्या कर दें, इंटीग्रेट। यस, इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट करोगे dx तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेट dt, लिमिट हो जाएगी 0 से t, और जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट था 5, तो 5 से x, तो dx का इंटीग्रेशन आ गया x 5 to x। अब देखो 1/3 बाहर, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 1 3 प्लस 1 यानी 4/4, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, बताया था ना dx का x होता है, dt का t होगा, तो ये हो जाएगा dt का t। ठीक है, और पूरे पर जो अपनी लिमिट लगी हुई है वो लिमिट क्या है, 0 से t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू टी की पावर 4/12, अपर लिमिट t रखें तो वैसे का वैसा आ जाएगा, माइनस टी क्यूब बाय 6 प्लस 2t, अपर लिमिट t रखिए हर जगह, माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही t की जगह सब जगह 0 रखोगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और बस 5 को उधर ले जाओ तो तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस टी टू दी पावर 4/12 माइनस टी क्यूब बाय 6 प्लस 2t। ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कई क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे और आप उन सारे क्वेश्चंस को करते रह जाएंगे, और ये मेरा वादा है आपसे कि ऐसे कई क्वेश्चंस आने दो। हमें सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन क्या कहता है। अगर आपको इतना समझ में आता है तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ मुसीबत नहीं है। सो स्टे होम, इस वीडियो में मतलब आपके अर्पित सर की तरफ से उतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस बचा कुचा डे। जय हिंद, जय भारत।